सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट। इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो सबसे पहले हम पहला डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि इफ एल्स इज अ सिलेक्शन स्टेटमेंट, जबकि स्विच केस इज अ मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। इफ एल्स भी एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है और स्विच केस भी क्या है, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट है। लेकिन स्विच केस में क्या है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं है। या इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या फिर एल्स की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जबकि स्विच केस में आपके पास मल्टीपल केसेस होते हैं। जो मर्जी केस आप एग्जीक्यूट करवाना चाहे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एक इफ का ब्लॉक है और ये एल्स का ब्लॉक है, जबकि आपके पास स्विच के केस में आपके पास मल्टीपल्स केसेस हो सकते हैं और लास्ट में क्या होता है, आपके पास डिफॉल्ट केस होता है। तो यहाँ पे ये इस एक्सप्रेशन की बेसिस के ऊपर ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन स्विच के केस में आपके पास जो मर्जी केस आप का ब्लॉक आप एग्जीक्यूट कराना चाहें आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, जो पहला मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट के दरमियान में। अब हम दूसरा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैन टेस्ट एनी टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर एटसेट्रा। स्विच केस कैन टेस्ट ओनली इंटीजर एंड कैरेक्टर एक्सप्रेशन। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो इफ एल्स का जो इफ एल्स स्टेटमेंट होती है उसमें जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोटिंग टाइप का भी हो सकता है, डबल टाइप का भी हो सकता है और कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है। आपके पास जो मर्जी एक्सप्रेशन यहाँ पे आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन स्विच के केस में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास नहीं है। स्विच के केस में जो एक्सप्रेशन होता है वो या इंटीजर टाइप का होगा या फिर आपके पास क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा। इसके अलावा आप कोई भी टाइप नहीं यूज कर सकते। तो ये सेकंड मेजर डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट के दरमियान में। अब हम थर्ड डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि थर्ड डिफरेंस ये है कि एल्स कैन बी यूज्ड इनसाइड इफ बॉडी, ब्रेक कैन बी यूज्ड इनसाइड स्विच बॉडी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इफ की जो ब्लॉक है उसके अंदर स्टेटमेंट्स, मजीद स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। तो जो मजीद स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे आप इफ के ब्लॉक में दोबारा से इफ एल्स को भी यूज कर सकते हैं। जबकि स्विच के केस में जो भी केस होता है उसके एंड में हमेशा ब्रेक यूज होगा, क्योंकि जो भी स्विच का केस का ब्लॉक होगा वो जब उसकी तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो चुकेंगी तो उसके बाद हम ब्रेक लगाएंगे ताकि हम इस स्विच की स्टेटमेंट को, ये जो स्विच का पूरा एक्सप्रेशन है, इसको जो स्टेटमेंट है उसको ब्रेक कर सकें और इससे आउट हो सकें। तो ये जो थर्ड मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट में कि इफ के ब्लॉक में आप दोबारा से इफ एल्स को यूज कर सकते हैं, जबकि स्विच के केस में आप क्या करते हैं कि जो भी केस एग्जीक्यूट करवाएंगे उसकी तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने के बाद आप ब्रेक यूज करेंगे ताकि स्विच की स्टेटमेंट को आप ब्रेक कर सकें। अब हम फोर्थ मेन डिफरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। जो फोर्थ मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट में कि इफ एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन इनसाइड इफ स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड इज डिसाइडेड बाय यूजर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है इफ एल्स के केस में, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो भी एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू होता है, अगर ये ट्रू होता है तो आपके पास क्या होगा, ये जो इफ का ब्लॉक है ये चलेगा, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये फॉल्स हो जाता है, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास क्या होगा कि जब फॉल्स हो गया तो ये इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके बाद क्या होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो सारे का सारा जो स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन है इफ की स्टेटमेंट्स का, ये एल्स की स्टेटमेंट का, वो इस एक्सप्रेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है कि ये फॉल्स होता है या ट्रू होता है। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच के केस में ये जो एक्सप्रेशन होता है ये यूजर की तरफ से दिया जाता है। ये यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये यूजर देगा, और यूजर क्या दे सकता है, या इंटीजर टाइप कांस्टेंट दे सकता है या कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट दे सकता है। वो जो भी वैल्यू देगा वो इन केसेस के कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगी, जोन से केस के कांस्टेंट के साथ वो कंपेयर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। वो केस का जो ब्लॉक है
वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, उसमें तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगी अनटिल ब्रेक। जैसे ही ब्रेक आएगा तो स्विच की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अगर उसको कोई भी कांस्टेंट नहीं मिलता है तो लास्ट में क्या होगी, डिफॉल्ट की स्टेटमेंट चलेगी। सो ये जो सा है फोर्थ मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट में। सपोज कर लें यहाँ पे यूजर एक करैक्टर देता है ए और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये भी ए है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये मैच हो गए। मैच होने के बाद इसकी तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी अनटिल ब्रेक। जैसे ही ब्रेक आएगा तो स्विच की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जबकि इफ के केस में ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो क्या होगा, इफ का ब्लॉक चलेगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो ये चौथा मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट के दरमियान में। अब हम लास्ट डिफरेंस जो इफ एल्स और स्विच के स्टेटमेंट के दरमियान में है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इधर इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और एल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर टिल अ ब्रेक। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि इफ का एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू होता है तो इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन स्विच के केस में ऐसा नहीं होता है। स्विच के केस में क्या होता है कि जो भी यूजर कैरेक्टर देगा, करैक्टर कांस्टेंट देगा या इंटीजर कांस्टेंट देगा, वो केसेस के साथ मैच होता जाएगा। जो से केस के साथ मैच हो जाएगा वो केस की तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी अनटिल ब्रेक। और अगर वो किसी भी केस के कांस्टेंट के साथ मैच नहीं होता है तो क्या होगा, डिफॉल्ट का केस चलेगा। तो ये पांचवा और मेन डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट के दरमियान में कि स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है कि केसेस एग्जीक्यूट होते हैं। जो सा मर्जी केस यूजर देना चाहे, यूजर पहले ये केस एग्जीक्यूट कराना चाहे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट केस को एग्जीक्यूट करना चाहिए, फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेकंड को कराना चाहिए, सेकंड हो जाएगा। अनटिल आप जितने मर्जी केसेस इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इफ के केस में ऐसा नहीं होता है, वो एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर कौन से इफ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का ब्लॉक चलेगा। तो ये 5 मेजर डिफरेंस हैं इफ एल्स और स्विच केस स्टेटमेंट के दरमियान में। उम्मीद है इनकी आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।